जय श्री हरि। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की अद्भुत कथा। मंगलवार और शनिवार का भोग किसे मिलता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी को हम सभी अखंड ब्रह्मचारी, राम भक्त और संकट मोचन के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? जी हाँ, उनका नाम था मकर ध्वज। यह कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर ध्वज का जन्म हनुमान जी के तेज और दिव्य शक्ति से हुआ था। आज की इस कथा में हम जानेंगे हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, मकर ध्वज कौन थे, मंगलवार और शनिवार को किसे भोग लगता है, और वह लोक मान्यता कि शनिवार का विशेष फल हनुमान जी के पुत्र को भी प्राप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मकर ध्वज की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। रामायण काल की यह कथा लंका दहन के बाद की मानी जाती है। जब हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर अशोक वाटिका से निकले और लंका में आग लगाकर वापस लौटे, तब उनका शरीर अग्नि की तपन और पराक्रम से पसीने से भीग गया। कथा के अनुसार उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उसी समय एक विशाल मछली या मकर ने उस बूंद को निगल लिया। समय आने पर उसी मछली के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। चूंकि उसका जन्म मकर के माध्यम से हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा मकर ध्वज। यही कारण है कि उन्हें भगवान जी का पुत्र माना जाता है, जबकि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण रहता है। यह जन्म किसी सांसारिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि दिव्य तेज की शक्ति से हुआ था। मकर ध्वज बने पाताल लोक के द्वारपाल। आगे चलकर मकर ध्वज अत्यंत बलशाली और पराक्रमी बने। कथा में आता है कि अहिरावण जो पाताल लोक के राजा था, उसने उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया, तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी वहां पहुंचे। पाताल के द्वार पर उनका सामना एक अद्भुत योद्धा से हुआ, जिसने स्वयं को हनुमान जी पुत्र मकर ध्वज बताया। पहले तो हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि मैं ब्रह्मचारी होकर पिता कैसे। तब मकर ध्वज ने अपनी जन्म कथा सुनाई। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। मंगलवार को किसे भोग लगता है? मंगलवार को हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्तगण मंदिर जाकर बूंदी, बेसन के लड्डू, गुड़, चना, केला, सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करते हैं। मंगलवार मंगल ग्रह शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है, और यही गुण हनुमान जी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसलिए मंगलवार का भोग मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? शनिवार का दिन सामान्यतः शनि देव का माना जाता है, लेकिन इस दिन हनुमान जी की पूजा भी बहुत फलदायी मानी जाती है। लोकप्रिय कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। प्रसन्न होकर शनि देव ने वचन दिया कि जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे शनि दोष से राहत मिलेगी। इसी कारण शनिवार को सरसों का तेल, चमेली का तेल, सिंदूर, काला तिल, लड्डू, गुड़, चना चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार का फल हनुमान जी के पुत्र को भी मिलता है। लोक मान्यता अब आती है वह सुंदर मान्यता जिसे आपने जोड़ने के लिए कहा। भक्तों के बीच एक लोक विश्वास प्रचलित है कि हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा था, शनिवार का विशेष प्रसाद और पूजा का पुण्य मेरे पुत्र मकर ध्वज को भी प्राप्त होगा। यही कारण है कि कई स्थानों पर भक्त शनिवार को हनुमान जी के साथ मकर ध्वज जी को भी लड्डू, गुड़, चना और लाल पुष्प अर्पित करते हैं। हालांकि यह बात हर प्रमुख ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन भक्ति परंपरा और लोक कथाओं में यह मान्यता बहुत सुंदर रूप में प्रचलित है। के लिए यह भाग बहुत भावनात्मक और आकर्षक लगता है। शनिवार को मकर ध्वज को क्या भोग लगाएं?
अगर आप हनुमान जी के साथ उनके पुत्र को भी भोग लगाना चाहते हैं तो यह चढ़ा सकते हैं। बूंदी के लड्डू, गुड़, चना, लाल फूल, नारियल, केला, सिंदूर, लाल ध्वजा सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और सच्चा भाव, कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। नंबर 1, दिव्य शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी का तेज इतना दिव्य था कि उससे भी एक महान योद्धा का जन्म हुआ। नंबर 2, पुत्र का धर्म। मकरध्वज ने पहले अपने कर्तव्य को निभाया, बाद में पिता को पहचाना। यह हमें कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देता है। नंबर 3, भक्ति का फल पूरे परिवार को मिलता है। लोक मान्यता के अनुसार शनिवार का फल पुत्र को मिलता है। यह दर्शाता है कि भक्ति का पुण्य वंश तक पहुंचता है। अगर आपको हनुमान जी की और मकरध्वज की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, जय मकरध्वज महाराज। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना